वेलकम टू मोटिवेशनल क्लब हाउस ऑफ नेहांजलि। हम आपको सुनाने जा रहे हैं धनतेरस की कथा। धनतेरस के दिन हम धन्वंतरी जयंती के रूप में भी इसको मनाते हैं। धन्वंतरी जो देवता थे, जो वैद्य थे, समुद्र से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, उनकी जयंती इसी दिन मनाई जाती है। तो आइए सुनते हैं धनतेरस की कथा। इससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। आइए सुनते हैं। यह त्योहार दीपावली आने की पूर्व सूचना देता है। यह कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। इस दिन घर में लक्ष्मी का आवास मानते हैं। इस दिन ही धन्वंतरी वैद्य समुद्र से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए धनतेरस को धन्वंतरी जयंती भी कहते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। एक दिन भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए लक्ष्मी सहित भूमंडल पर आए। कुछ देर बाद लक्ष्मी से बोले कि मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत देखना। यह कहकर ज्यों ही भगवान ने राह पकड़ी, त्यों ही लक्ष्मी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूर पर सरसों का खेत दिखाई दिया। उसके बाद ईख का खेत मिला। वहीं लक्ष्मी जी ने श्रृंगार किया और ईख तोड़कर चूसने लगीं। तत्क्षण भगवान लौटे और यह देखकर लक्ष्मी पर क्रोधित होकर श्राप दिया कि जिस किसान का यह खेत है 13 वर्ष तक उसकी सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान क्षीर सागर में चले गए और लक्ष्मी ने किसान के यहाँ जाकर उसे धन धान्य से पूर्ण कर दिया। तत्पश्चात 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई, किंतु किसान ने रोक लिया। भगवान जब किसान के यहाँ लक्ष्मी को बुलाने आए तो किसान ने लक्ष्मी को नहीं जाने दिया। तब भगवान बोले कि तुम परिवार सहित गंगा में जाकर स्नान करो और इन कौड़ियों को भी जल में छोड़ देना। जब तक तुम नहीं लौटोगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। किसान ने ऐसा ही किया। जैसे ही उसने गंगा में कौड़ियाँ डाली, वैसे ही गंगा में 4 चतुर्भुज निकले और कौड़ियाँ लेकर चलने को उद्यत हुए। तब किसान ने ऐसा आश्चर्य देखकर गंगा जी से पूछा कि ये 4 भुजाएं किसकी थी। गंगा जी ने बताया, हे किसान, वे चारों हाथ मेरे ही थे। तूने जो कौड़ियाँ मुझे भेंट की हैं वे किसकी दी हुई हैं। किसान बोला, मेरे घर में 2 सज्जन आए हैं, वे ही दे गए हैं। गंगा जी बोली, तुम्हारे घर जो स्त्री है वह लक्ष्मी है और जो पुरुष हैं वो विष्णु भगवान हैं। तुम लक्ष्मी को ना जाने देना, नहीं तो तुम पुनः उसी भांति निर्धन हो जाओगे। यह सुनकर जब वह घर लौटा तो भगवान से बोला कि मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब भगवान ने किसान को समझाया कि इनको मेरा श्राप था, जो कि लक्ष्मी 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही है। फिर लक्ष्मी चंचल होती है, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। किसान ने हठ पूर्वक पुनः कहा, नहीं, मैं लक्ष्मी जी को अब नहीं जाने दूंगा। इस पर लक्ष्मी जी ने स्वयं कहा कि हे किसान, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो सुनो, कल तेरस है, तुम अपना घर स्वच्छ रखो। रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना, तब मैं तुम्हारे घर में आऊंगी। उस समय तुम मेरी पूजा करना, किंतु मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। किसान ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। इतना कहा और सुन लेने के बाद लक्ष्मी जी 10 दिशाओं में फैल गईं। भगवान देखते ही रह गए। दूसरे दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथा अनुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी भांति हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने लगा। उस किसान को ऐसा करते देखकर कितने ही लोगों ने पूजा करना शुरू कर दिया।
बोलिए लक्ष्मी माता की जय, बोल धन्वंतरी देवता की जय, बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय। तो आइए धन्वंतरी जयंती के अवसर पे हम करते हैं धन्वंतरी जी की चालीसा। करूं वंदना गुरु चरण रज, हृदय राखी श्री राम। मातृ पितृ चरण नमन करूं, प्रभु कीर्ति करूं बखान। तब कीर्ति आदि अनंत है, विष्णु अवतार भीषक महान। हृदय में आकर विराजिए, जय धन्वंतरी भगवान। जय धन्वंतरी जय रोगारी, सुन लो प्रभु तुम अर्ज हमारी। तुम्हारी महिमा सब जन गावें, सकल साध जन ही हर्षावें। शाश्वत है आयुर्वेद विज्ञाना, तुम्हारी कृपा से सब जग जाना। कथा अनोखी सुनी प्रकाशा, वेदों में ज्यों लिखी ऋषि व्यासा। कुपित भयउ तब ऋषि दुर्वासा, दीना सब देवन को श्रापा। श्रीहीन भय सब तब ही, दर दर भटके हुए दरिद्र ही। सकल मिलत गए ब्रह्मा लोका, ब्रह्म विलोकत भयउ अशोका। परम पिता ने युक्ति विचारी, सकल समीप गए त्रिपुरारी। उमापति संग सकल पधारे, रमापति के चरण पखारे। आपकी माया आप ही जाने, सकल बद्ध कर खड़े पे आने। एक उपाय है आप ही बोले, सकल औषध सिंधु में घोले। क्षीर सिंधु में औषध डारी, तनिक हसे प्रभु लीलाधारी। मंदराचल की मथानी बनाई, दानवों से अगुवाई कराई। देवजनों को पीछे लगाया, तल पृष्ठों को स्वयं हाथ लगाया। मंथन हुआ भयंकर भारी, तब जन्मे प्रभु लीलाधारी। अंश अवतार तब आप ही लीना, धन्वंतरी ते ही नाम ही दीना। सौम्य चतुर्भुज रूप बनाया, सतवन सब देवों ने गाया। अमृत कलश लिए एक भुजा, आयुर्वेद औषध कर दूजा। जन्म कथा है बड़ी निराली, सिंधु में उपजे घृत ज्यों मथानी। सकल देवन को दीनी कांति, अमर वैभव से मिटी अशांति। कल्प वृक्ष के आप हैं सहोदर, जीव जंतु के आप हैं सहचर। तुम्हारी कृपा से आरोग्य पावा, सुदृढ़ वपु अरु ज्ञान बढ़ावा। देव भिषक अश्विनी कुमारा, स्तुति करत सब भीषक परिवारा। धर्म अर्थ काम अरु मोक्षा, आरोग्य है सर्वोत्तम शिक्षा। तुम्हारी कृपा से धन्व राजा, बना तपस्वी नर भू राजा। तने बन धन्वे घर आए, अब्ज रूप धनवंतरी कहलाए। सकल ज्ञान को शिख ऋषि पाए, कौशिक पौत्र सुश्रुत कहलाए। 8 अंग में किया विभाजन, विविध रूप में गावें सज्जन। अर्थव वेद से विग्रह कीना, आयुर्वेद नाम तेहि दीना। काय बाल ग्रह उद्वार्ग चिकित्सा, शल्य जरा दृष्ट वाजीसा। माधव निदान चरक चिकित्सा, कश्यप बाल शल्य सुषुप्ता। जय अष्टांग जय चरक संहिता, जय माधव जय सुषुत संहिता। आप हैं सब रोगों के शत्रु, उदर नेत्र मस्तिष्क अरुजत्रु। सकल औषध में है व्यापी, भीषक मित्र आतुर के साथी। विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि ज्ञानी, सकल औषध ज्ञान बखानी। भारद्वाज ऋषि ने भी गाया, सकल ज्ञान शिष्यों को सुनाया। काय चिकित्सा बनी एक शाखा, जग में फहरी शल्य पताका। कौशिक कुल में जन्मा दासा, भिषक वर नाम वेद प्रकाशा। धन्वंतरी का लिखा चालीसा, नित्य गावे होवे वाजीसा। जो कोई इसको नित्य गावे,
बल वैभव संपन्न तन पावे। रोग शोक संताप हरन अमृत कलश लिए हाथ। जरा व्याधि मद लोभ मोह हरण करो भीषक नाथ। इति श्री धन्वंतरी चालीसा। बोलिए धन्वंतरी वैद्य की जय, धन्वंतरी देव की जय। तो ये थी धन्वंतरी चालीसा। धन्वंतरी जी की पूजा करने से सभी रोगों से मुक्ति मिलती है। तो ये धन्वंतरी जयंती धनतेरस के दिन इसको ज़रूर सुने, ज़रूर पढ़ें, इसका आपको पूरा लाभ मिलेगा। तो आगे भी इसी तरह की वीडियोस चाहते हैं, टाइम टू टाइम अपडेशन चाहते हैं, तो प्लीज़ बेल आइकन को ऑल पर सेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।